दिव्यदीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है और ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु के वचन सुनते हैं। दोस्तों, आज हम याकूब के विवाह के बारे में प्रभु का वचन सुनेंगे कि याकूब उसके यहाँ पूरे 1 महीने तक रहा। इसके बाद लाबान ने उससे उससे कहा, तुम मेरे कुटुंब के हो, है ना? तो क्या इसलिए तुम मुफ्त में मेरी सेवा करते रहोगे? तुम बताओ कि तुम्हारी मजदूरी क्या होनी चाहिए, है ना? कुटुंब होने का ये मतलब तो नहीं कि फ्री में काम करते रहे। तो वो कहता है कि तुम्हारी कितनी मजदूरी होगी, तुमको कितना वेतन देना पड़ेगा। लाबान की 2 पुत्रियां थी, बड़ी का नाम लेजा और छोटी का नाम राहेल था। बड़ी का नाम क्या था? लेजा, और छोटी का नाम राहेल। लेजा की आंखें कमजोर थी, परंतु राहेल सुदृढ़ और सुदृढ़ थी। याकूब राहेल की ओर आकर्षित हो गया, उससे प्यार करता था। इसलिए उसने कहा, मैं आपकी छोटी पुत्री राहेल अनिश्चित व्यक्ति को देने की अपेक्षा उसे तुम्हें देना अधिक अच्छा है ना? तुम मेरे पास रहो। याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और उससे इतना प्रेम था कि उसका यह समय बहुत जल्दी बीत गया, है ना? क्योंकि वो राहेल से शादी करना चाहता था। इसके बाद याकूब ने लाबान से कहा, अब मेरी पत्नी मुझे दीजिए, जिससे मैं उसके साथ रहूं। मेरी सेवा का समय पूरा हो चुका है। क्या हो गया है? सेवा का समय पूरा हो चुका है। तब लाबान ने उस स्थान के सब आदमियों को निमंत्रित किया और एक भोज दिया। शाम की वह अपनी पुत्री लीजा को याकूब के पास ले गया और उसने उसके साथ रात बिताई। लाबान ने अपनी दासी विधवा को अपनी पुत्री लेजा के लिए दासी के रूप में दिया। सवेरे मालूम पड़ा कि वह तो लेजा थी। तब याकूब ने लाबान से कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैंने राहेल के लिए आपकी सेवा नहीं की? किसके लिए सेवा की? राहेल के लिए। फिर आपने मुझे धोखा क्यों दिया, है ना? मुझे धोखा क्यों दिया? लाबान ने उत्तर दिया, हमारे देश में ऐसा नहीं होता कि बड़ी बेटी के रहते छोटी बेटी का विवाह कर दिया जाए, है ना? ऐसा ही होता है ना कि बड़ी बेटी का विवाह पहले और छोटी का बाद में। इसके साथ पूरे इस सप्ताह भर रहो, इसके बाद मैं तुम्हें दूसरे को भी दे दूंगा। उसके लिए भी तुम्हें मेरे यहां और क्या क्या कह रहा है? और 7 वर्ष मेरे साथ सेवा करनी पड़ेगी। कितने साल सेवा करनी पड़ेगी? 7 वर्ष। याकूब ने ऐसा ही किया। उसने पूरा सप्ताह उसके साथ बिताया। उसके बाद लाबान ने अपनी पुत्री राहेल को भी पत्नी के रूप में उसे दे दिया, है ना? लाबान ने अपनी दासी बिल्खा को अपनी पुत्री राहेल के लिए दासी के रूप में दिया। तब याकूब का राहेल से भी संसर्ग हुआ। तब राहेल को लेजा से अधिक प्यार करता था। उसने उसके लिए नहीं और 7 वर्ष तक सेवा की, है ना? इस प्रकार याकूब की शादी राहेल से हो गई और लेजा से भी, है ना? अब उनकी संतान के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उनके संतान, उनके बच्चों के बारे में पढ़ेंगे कि जब प्रभु ने देखा कि लेजा को समुचित प्यार नहीं मिल रहा है, तब उसने उसे पुत्रवती बनाया। परंतु राहेल निसंतान रही, है ना? लेजा को पुत्र हुआ और उसकी दूसरी बहन को पुत्र नहीं हुआ। लेजा गर्भवती हुई, उसे एक पुत्र पैदा हुआ। उसने उसका नाम क्या रखा? रूबेत। क्या नाम रखा? रूबेत, क्योंकि उसने उससे कहा, प्रभु ने मेरे दुख को समझा है। क्या समझा है? प्रभु ने मेरे दुख को समझा है। अब मेरे पति मुझसे अवश्य प्रेम करेंगे। इसके बाद वो फिर गर्भवती हुई और उसे एक और पुत्र हुआ। वह बोली, प्रभु ये जानकर कि मुझसे समुचित प्रेम नहीं किया जाता है, मुझे भी दिया है। उसने उसका नाम सिमियोन रखा। दूसरे पुत्र का नाम क्या रखा? सिमियोन। वह फिर गर्भवती है और उसे एक और पुत्र हुआ। वह बोली, अवश्य ही अब मेरे पति
मुझसे प्रेम करेंगे, क्योंकि मैं उसके लिए 3 पुत्रों को जन्म दे चुकी हूँ। इसलिए उसने उसका नाम लेवी रखा। क्या नाम रखा? लेवी। इसके बाद वो फिर गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र हुआ। वो बोली, अब मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। क्या करेगी? प्रभु की महिमा करूंगी, प्रभु की स्तुति करूंगी। इसलिए उसका नाम उसने यूदा रखा। इसके बाद उसके संतति होना बंद हो गया। तो उनके आखिरी पुत्र का नाम क्या था? यूदा, है ना, जो एक बड़ा वंशज बना और उन्होंने ईश्वर के कार्यों को, ईश्वर की महिमा को आगे बढ़ाया, ईश्वर के वचनों पर चला, ईश्वर के रास्ते पे चला। हम भी प्रभु के वचन पर चलें और उसकी राहों को समझें, और प्रभु हमारे दुखों को समझता है ना, आशीर्वाद देता है। तो आइए हम ईश्वर का धन्यवाद दें ताली बजाकर। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।